Hello everyone. In this video we are going to read chapter 2 of English Literature Reader class 7 and it's titled How Much Land Does a Man Need? कहानी है पाहोम के बारे में जो कि एक एम्बिशियस पीजेंट था, मतलब एक महत्वाकांक्षी मजदूर था. He owned several plots of lands but was always looking for more and more land to buy. हालांकि उसके पास काफ़ी सारी ज़मीनें थीं, कई ज़मीन के टुकड़े थे उसके पास, लेकिन हमेशा ही इस लालसा में रहता कि वो और अधिक ज़मीनें खरीद सके. एक दिन ही हर्ड ऑफ अ वंडरफुल डील इन अ फार ऑफ कंट्री. एक दिन उसने किसी दूर दराज के देश में एक ऐसे ही बढ़िया डील के बारे में सुना. द लैंड ऑफ द बाश्कीर्स. उसने लैंड ऑफ द बाश्कीर्स के बारे में सुना. ही ट्रैवल देयर एंड नेगोशिएटेड विद द विलेज एल्डर. वो वहाँ गया और वहाँ उसने नेगोशिएशंस भी की. नेगोशिएशंस हम कहते हैं मोल भाव. उसने वो भी किया गांव के एक बुज़ुर्ग इंसान के साथ जो कि उसे फूल लग रहा था. द एल्डर टोल्ड पाहुम दैट ही कुड हैव ऑल द लैंड दैट ही वांटेड फॉर 1,000 rubles अ डे. वो उसे कहता है कि पाहुम जितनी चाहे उतनी ज़मीन ले सकता है, सिर्फ 1,000 rubles एक दिन की कीमत पर. अब ये जो शर्त है इट्स क्वाइट अमेजिंग कि भला 1,000 rubles पे आप एक दिन में जितनी ज़मीन चाहो उतनी ज़मीन ले लो. सो देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ मिस्टीरियस बिहाइंड इट. सो लेट्स रीड टू फाइंड आउट. Like when we read the second portion, we see that Fahum did not understand what kind of rate is that land for a day. अभी पाहुम भी ये समझ नहीं पाया कि ये कैसा रेट है भला कि एक दिन के बदले पूरी ज़मीन. हाउ मेनी एकर्स वुड दैट बी. वो पूछता है कि इसका मतलब कितने एकर्स होते हैं. वी डोंट कैलकुलेट प्राइसेस योर वे. वो कहता है कि हम तुम्हारे तरह ज़मीन की प्राइस कैलकुलेट नहीं करते. वी सेल बाय द डे. हम दिन पर ही बेचते हैं, मतलब तुम एक दिन में जितना ले सको. हाउएवर मच यू कैन वॉक अराउंड इन वन डे विल बी योर्स. एक दिन में तुम जितना चल सको उतनी ज़मीन तुम्हारी. पाहुम एक्सक्लेम्ड. पाहुन काफ़ी खुश हुआ. अ मैन कैन वॉक अराउंड अ लॉट ऑफ लैंड इन वन डे. वो सोचता है कि एक इंसान तो एक दिन में काफ़ी सारी दूरी तय कर सकता है. हिज आइज लाइटिंग अप एट द प्रॉस्पेक्ट. और उसकी आंखें इस ऑफ़र को सुनकर बिल्कुल खुशी से जगमगा रही थी. एंड ऑल ऑफ इट विल बी योर्स. द बाश्कीर स्माइल्ड नोइंगली. अभी बाश्कीर जान रहा था कि क्या होने वाला है, तो वो कहता है कि बस और ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा. बट देयर वॉज वन कंडीशन. एक शर्त थी. अगर पाहुम स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता है सनडाउन होते होते, तो हिज मनी वुड बी फॉरफिटेड. अगर वो नहीं पहुंच पाता तो उसकी सारी मनी जो है वो जब्त कर ली जाएगी, सीज कर ली जाएगी बाश्कीर के द्वारा. बट हाँ, ये थी कंडीशन. नाउ पाहुम स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट. पाहुम पूरी रात बेचैन रहा. स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पाया. ही वॉज एक्सटैटिक एट द थॉट ऑफ एक्यूमुलेटिंग सो मच लैंड. ही वॉज एक्सटैटिक मतलब वो बिल्कुल सपने में जी रहा था. पूरी रात वो सपने ही देखता रहा कि किस तरह से वो इतने सारे लैंड को अपने कब्ज़े में ले पाएगा, एक्यूमुलेट कर पाएगा, मतलब अपने कब्ज़े में ले पाएगा. राइजिंग एट dawn, he went with his villagers to the top of a hill where the elder put down his hat. अभी dawn मतलब होता है सुबह के वक्त का समय, सुबह सूर्योदय का समय. तो he went with the villagers to the top of a hill. वो गांव वालों के साथ पहाड़ी की चोटी पर जाता है जहां पर उस एल्डर ने सबसे पहले अपनी टोपी को रखी. आफ्टर प्लेसिंग हिज 1,000 rubles on top of it, Pahom began walking, digging holes along the way to mark his land. The going was easy and he thought, I will do another 3 miles and then turn left. अभी जाने में उसे कुछ खास परेशानी नहीं हुई, तो वो सोच रहा था कि मैं अब 3 मील की दूरी में और तय कर सकता हूँ. The land is so beautiful here, it would be a pity to miss any. वो कहता है कि यहाँ पे जो लैंड है वो इतना खूबसूरत है, अगर मैं इसको मिस कर दूँ, अगर मैं इन ज़मीन के टुकड़ों को मिस कर दूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होगा. पाहुम हरीड थ्रू आउट द मॉर्निंग, गोइंग ऑफ हिज वे टू ऐड मोर लैंड. अभी पाहुम पूरे सुबह बड़ी तेज़ी से बढ़ता रहा. आउट ऑफ हिज वे टू ऐड मोर लैंड, रास्ते से अलग भी हो गया,
But at noon, when he looked back at the hill from where he had started walking, it was difficult to see the people standing there. Maybe I've gone too far, he worried, and decided he must begin to make shorter sides to his plot of land. अभी सुबह तो बड़ी तेज़ी से वो काफ़ी तेज़ी से दूरियां तय करने लगा था, लेकिन दोपहर होते होते जब उसने देखा तो उसे गांव वाले और वो पहाड़ की चोटी दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसे समझ आ चुका था कि वो बहुत दूर निकल चुका है एंड ही कुड नॉट रिटर्न बैक इन ड्यू टाइम एंड ही विल मिस हिज 1000 रबल्स। तो उसने शॉर्टकट अपनाने का सोचा। डिसाइडेड ही मस्ट बिगिन टू मेक शॉर्टर साइड्स टू हिज प्लॉट ऑफ लैंड। देन व्हाट हैपेंस? एज द आफ्टरनून वोर ऑन द हीट वॉज एग्जॉस्टिंग। अब जब आफ्टरनून दोपहर पूरी तरह चढ़ चुका था तो काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी थी। द हीट वॉज एग्जॉस्टिंग। बाई नाउ हिज बेयर फीट वर कट एंड ब्रूज्ड एंड हिज लेग्स फेल्ट वीक। इस समय तक आते आते उसके जो खाली पैर थे, उसके जो नंगे पाँव थे, वो कट चुके थे, छिल चुके थे, ब्रूज्ड, चोटिल हो चुके थे और उसके पैर भी कमज़ोर पड़ रहे थे। वो रेस्ट करना चाहता था बट ही न्यू he had to go on. वो रेस्ट करना तो चाहता था लेकिन उसे पता था कि उसे जाना ही पड़ेगा, else he will lose his 1000 rubles. Pahom struggled on, walking faster than running. Pahom struggle करता रहा, तेज चलता रहा, दौड़ता भी रहा. He was worried that he had been too greedy and his fear made him breathless. वो काफ़ी परेशान था क्योंकि अपनी लालच में उसने खुद को फंसा लिया था। His fear made him breathless. और वो डर के मारे, अपने 1000 रबल्स खोने के डर के मारे सांस भी नहीं ले पा रहा था। On and on he ran, his shirt soaked and his throat parched. जितना ही वो दौड़ता उसके शर्ट पसीने से भीग रहे थे और उसका जो गला था वो सूखा जा रहा था। His throat parched. His lungs were working like a blacksmith's bellows. His heart beat like a hammer. उसका जो लंग था वो बड़ी तेज़ी से ऑपरेट कर रहा था लाइक अ ब्लैक स्मिथ बेलोज। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ लोहार को चमड़े के बैग से एयर पंप करते हुए। दिस वॉज यूज्ड सम ईयर्स अगो। नाउअडेज वी हैव बिग मशीन्स फॉर दैट। इवन इफ यू विल फाइंड अ स्मॉल और अ लोकल ब्लैक स्मिथ, यू कैन सी हाउ ही गिव्स अप द एयर विद द हेल्प ऑफ दोज बैग्स, दोज लेदर बैग्स। और उसका जो हार्ट बीट था वो एक हैमर की तरह बीट हो रहा था। ऑल दिस ट्रेन विल बी डेथ ऑफ मी, ही सेड टू हिमसेल्फ। अब वो खुद से ही सोच रहा है कि ये जो इतनी मशक्क़त थी ये मेरे डेथ का कारण बनेगी। पाहुम फियर्ड डेथ बट ही फियर्ड द विलेजर्स रिडिक्यूल मोर। फाहुम को डेथ से डर तो था लेकिन इस बात से डर ज़्यादा था कि गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर हंसेंगे। When he was close enough to hear the Bashkirs cheering, he summoned the last ounce of his strength. जब उसने बशकीर्स को की आवाज़ें सुनी अपने नज़दीक से आते हुए, वो उसे चेयर कर रहे थे, वो उसे उत्तेजित कर रहे थे कि वो और तेज़ी से उनकी तरफ आए। He summoned his last ounce of strength. उसने अपने बचे कुची ताकत को भी इकट्ठा किया और kept running, और दौड़ना शुरू कर दिया। As he finally reached the hill, everything suddenly became dark. अभी जैसे ही वो हिल की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहा था कि बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। the sun had set. सूर्यास्त हो चुका था। फाहुम groaned. फाहुम काफ़ी चीखा। He wanted to stop. वो रुकना चाहता था but heard the Bashkir still cheering him on. वो रुकना चाह रहा था लेकिन उसने बशकीर्स को सुना, वो अभी भी उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे ताकि वो दौड़ता हुआ आ सके। He realized that from where he was at the bottom of the hill, the sun had set. वो समझ गया कि जिस जगह पे वो खड़ा है वहाँ से भले ही सूरज डूब चुका हो लेकिन पहाड़ी के ऊपर अभी भी सूरज डूबा नहीं था। वो पहाड़ी के शेड के कारण उसे ऐसा लग रहा था कि सनसेट हो चुका है। But not for those on the top. Pahum took a deep breath and rushed up the hill. फाहुम ने एक गहरी सांस ली और पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। Reaching the top, he saw the elder sitting by the hat. उसने देखा कि वही बुजुर्ग टोपी के बगल में बैठा है with a devilish smile on his face, और उसके फेस पे एक राक्षसों सी मुस्कान है। devilish smile, एक शैतान वाली मुस्कान। Pahum's legs gave way and he fell forward grasping the cap.
पहम्स के पैर जवाब दे चुके थे और वो गिर गया उस कैप को पकड़ते हुए। ओह वेल डन, एक्सक्लेम द एल्डर, इट्स अ लॉट ऑफ लैंड यू हैव अर्नड योरसेल्फ। अभी जो बुज़ुर्ग था वो कहता है कि बहुत अच्छा, तुमने काफ़ी लैंड अपने लिए इकट्ठा कर लिया है। दैट्स अ लॉट ऑफ लैंड दैट यू हैव अर्नड योरसेल्फ। अभी उसने कितना लैंड इकट्ठा किया है? तो वन ऑफ द बशकीर्स बेंट डाउन टू हेल्प पाहुम रेज हिमसेल्फ। एक बशकीर ने उसे उठाने में मदद की, बट पाहुम वॉज डेड। लेकिन पाहुम की मौत हो चुकी थी, अपने लालच में घिरकर वो खुद को ही मार बैठा। द बशकीर पिक्ड अप पाहुम्स स्पेड, dug a grave and buried him 6 feet from head to heel. बशकीर ने उसे उठाया और पाहुम को गड्ढे में उसके लिए एक गड्ढा खोदा स्पेड से, एंड buried him 6 feet from head to heel. सिर से पांव तक 6 फीट यही ज़मीन आखिरकार पाहुम को मिल पाया। और बशकीर उसकी तरफ बड़े ही गौर से देखते हुए कहते हैं, बड़े ही उदासी में देखते हुए कहते हैं विथ ग्रेव कि दैट वाज ऑल द लैंड ही नीडेड। उसे तो इतनी ही लैंड की ज़रूरत थी। दिस स्टोरी हैज़ बीन एब्रिज्ड फ्रॉम हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, रिटन बाय काउंट लियो टॉल्स्टॉय. So that's all for this video. We shall talk about another chapter in our next video. So till then, thanks and goodbye.